अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 का मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, ये सब मामला अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी इमेज, एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप बेख्तियार क्या उठेंगे, बेगैरतो, बेशर्मो, ये क्या कर डाला। यानी इस हद तक कभी कोई गिर सकता है, ये तवक्को कोई लगा भी नहीं सकता था। ये वाली चीज़ हुई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। उज़्मा खान साहिबा ने आज मीडिया टॉक की है। बरस पड़ी हैं, बहुत रूहानी सी आवाज़ बाहर निकल रही थी और उन्होंने कहा कि ये अपनी भी नहीं, खान साहब की क्रेडिबिलिटी भी डैमेज कर रहे हैं। क्या उनका कहना था, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। आज बजट पास हो गया जनाब। वो बजट जिससे मुताल्लिक बार बार ये दावा करते थे उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। वो बजट आज पास करवाने वालों ने पास भी करवा दिया और फिर वो कुछ कर डाला जिसकी तफसीलात में आगे चलकर शेयर करने लगा हूँ। मुजम्मिल असलम साहब जवाब दे रहे हैं उस सवाल का जो सवाल इमरान खान साहब ने किया था कि सरप्लस बजट आप लोगों ने क्यों दिया। जवाब कौन दे रहे हैं? मुजम्मिल असलम साहब। और जवाब किस नौयत का दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ईरान से खबर आ रही है, ईरानी सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने फिर तुन के रख दिया है अमेरिका को। वो क्या बात की है, क्या तफसीलात हैं, वो शेयर करूंगा। इस मुल्क के अंदर तारीख है, कैदी तो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं, कुछ ओहदे ऐसे हैं जो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। वो आज हामिद मीर साहब ने उसके ऊपर डिटेल में बात की है। मज़ीद तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले बजट पास हो गया जनाब। आपके और हमारे ऊपर महंगाई की तलवार लटक रही है, गुंडागर्दी, बदमाशी, करप्शन, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर कायम दायम है, लेकिन अवाम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए गुजारिश है, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, करते रहिए। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपने कोई ऑप्शन अवेल करना भी नहीं अगर होता तो। सबसे पहले मैं ये आपको तस्वीर दिखाने लगा हूं। आप कहते हैं ना कि बड़ी खबर आप आखिर में देते हो, ये लें तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको। ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये कायम मुकाम चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली। ये एक अदद वकील हैं। इनको अपने घर में भी कोई नहीं जानता था जब तक इमरान खान साहब ने इनको मोहब्बत और अहमियत नहीं दी। और इन्होंने भी नो डाउट इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी मारें खाई हैं। आई नो दैट, उसको एंडोर्स करना चाहिए। इनके बराबर में फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर-ए-आज़म है मियां शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी किया। उसके बाद आज ये इक़्तिदार के अंदर हैं और अपनी छत्र छाया के अंदर चौथा बजट पास करवा रहे हैं। तो उस बजट के पास होने के फ़ौरन बाद का ये बिलमुशाफा तस्वीर है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये शख्स जो कि एक्टिंग चेयरमैन है इस वक्त PTI का, इसको किसी ने घास भी डालनी थी अगर इमरान खान ने इसको एक्टिंग चेयरमैन ना बनाया होता? क्या इस शख्स को इस चीज़ का इदराक भी है कि 25 करोड़ अवाम के वोट की नुमाइंदगी करते हुए इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं तो कम अज़ कम एक अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिंग चेयरमैन है, उमर अयूब साहब की बैक पर खड़ा होता है? क्या इस बंदे की ये हैसियत है कि आज जो है ये इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर अपने सियासी मुखालफिन के साथ हैंडशेक भी कर रहा है? जब ज़रूरत होती है हुकूमत से मुज़ाकरात करने की, उस वक्त मुज़ाकरात नहीं करते, लेकिन ये बजट पास कराने में मुआवनत करते हुए हैंडशेक ज़रूर करते हैं। और ये इमरान खान साहब के साथ भी बैक वक्त खड़े हुए हैं। ये वो वाली बीमारी है जो बीमारी पहले यहाँ पर लगी, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लगी कि करना भी नहीं और कहते रहना है कि हम कर रहे हैं। मैं पब्लिक पोल कराना चाहता हूं कि क्या ये जो इमेजेस आज ये जारी हो रहे हैं, इस तरह के इमेजेस इमरान खान साहब के नजरिए मंशूर, उनकी लॉयल्टी और उनकी जिद्दोजहद के ऊपर कलंक का टीका है या नहीं है? क्या इस बंदे को इस पोजीशन से हटाकर एक जीदार किस्म का बंदा लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? क्या इसको डिसीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का ज़्यादा इंतजार करूंगा। और ये बहुत अफसोसनाक भी है, उसके फौरन बाद
یہ کامنٹ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں علیمہ باجی کو تسلی دیتا ہوں کہ عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی, لیکن آپ لوگوں نے کر ڈالا, آپ لوگوں نے کر ڈالا. پھر کہتے ہیں جمیل فاروقی بولتا کیوں ہے, پھر کہتے ہیں بوٹا گالا کیوں کٹ دا. مطلب آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ کس طرح سے آگے چل رہے ہو, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, آپ نے فیوچر کیا پریڈکٹ کر رکھا ہے. آپ اپنے بانی چیئرمین اور پیٹرن چیف عمران خان صاحب کے نظریے کا سودا کر چکے ہو, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ سے اس کی فیڈ بیک لوں. میری نظر میں یہ الارمنگ بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, اور یہ عوام کے ساتھ زیادتی ناانصافی بھی ہے ورکر کے ساتھ. میں پھر اب ان کے بالکل پلڑے کے برابر والے ایک اور بھائی صاحب ہیں, ان کی بات کر لیتا ہوں, جناب محترم علی امین گنڈا پور صاحب. وہ کہتے ہیں میں عمران خان کو جواب دہ ہوں, جب عمران خان مطمئن ہے اور کوئی اور مطمئن نہیں ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ عمران خان کو جواب دہ ہیں, لیکن ان کا جواب جب تک ڈائریکٹ پبلک تک نہیں آئے گا, ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ آپ جواب دہ ہیں اور آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا ہے. پہلا سوال, وہ پبلک, ان کی ایک خبر ٹی وی پر نہیں چل سکتی. ٹی وی کی حالت یہ ہے کہ بغیرتی کے نیکسٹ لیول پر پہنچا ہوا ہے, ایک نام تک نہیں چلا سکتا, بانی پی ٹی آئی کہتا رہتا ہے. ہمیں کیا پتا آپ جواب دیں, جواب دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے, آپ کی ملاقات ہو نہیں پاتی, کس کو جواب دیں گے آپ؟ عوام کو عوام کے سوال کا جواب ملنا چاہیے, کیونکہ آپ اس وقت سپریم لیڈر ہیں عمران خان صاحب کے بعد. اگر آپ ہی نہیں جواب دیں گے تو پھر کس سے سوال ہوگا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ میں کسی اور کو جواب دینی ہوں. اب عظمیٰ بی بی نے کل بولا تھا, علیمہ بی بی نے بولا تھا, میرے خیال میں ان کو جواب دینے, اس کے اوپر آپ بندہ کر کیا سکتے ہیں. اب عظمیٰ بی بی کی بات آ گئی ہے تو وہ کیا کہتی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتی ہیں جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کا پیغام صحیح نہیں پہنچاتے, یہ ہماری ہی نہیں, خان صاحب کی کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, اب ہم خاموش نہیں رہیں گے. اب فیملی کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے نا بھائی, ملاقات نہیں ہو رہی, بات نہیں ہو رہی, بھائی کی تصویر نہیں چل رہی, نام نہیں چل رہا, پارٹی بک چکی ہے, آدھے سے زیادہ لوگ خان کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو بہنیں کیا کریں؟ اور میں بہنوں کی لائلٹی کو سلام پیش کرتا ہوں, خدا کی قسم اگر میں کہتا ہوں میری سگی بہنیں ہوتی شاید چھوڑ چکی ہوتی مجھے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو آپ ہلکی چیز نہ لیں کہ بیچاری دھوپ میں بیٹھ کے کیسے بھی, اور خود پی ٹی آئی کی جو خواتین لیڈرز ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئی سوائے چند ایک کے. تو اس سے بڑھ کر ان سب لوگوں سے زیادہ اگر کسی نے خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دم بھرا ہے تو وہ لوگ ہیں جو خان کی پارٹی میں بھی نہیں ہیں. میں نام لے دیتا ہوں, آج جاوید ہاشمی صاحب سینئر سیاستدان ہیں, فالج زدہ ان کا جسم ہے, وہ پہنچ گیا اڈیالہ کے باہر, وہ کہتے ہیں میں عمران خان صاحب سے زیادہ یکجہتی کے لیے یہاں موجود ہوں. اور کدھر ہے آپ کی پارٹی بھائی؟ کروڑوں لوگ, کروڑوں ووٹرز, آپ نے ڈیمیج پہنچایا, ڈینٹ پہنچایا اپنی پارٹی کو, چاہے وہ 26 نومبر ہو, 4 اکتوبر ہو, 8 جنوری ہو, 8 فروری ہو, یا ابھی کے حالیہ احتجاجی تحریک ہوں, آپ نے ڈیمیج پہنچایا ہے. منڈے کو آپ نے لائے عمل دینا تھا, کدھر ہے لائے عمل؟ پھر آپ کہتے ہیں میں عمران خان کو جواب دینے کا وہ مجاز ہوں, میں عمران خان صاحب کے لائے عمل پر عمل کرنے کا پابند ہوں. کون سا لائے بھائی دو گے نا, کوئی تو لائے عمل دو. آنیاں دیکھو جانیاں دیکھو, سپریم کورٹ آ رہے ہیں, ہائی کورٹ جا رہے ہیں, ہائی کورٹ آ رہے ہیں, سپریم کورٹ جا رہے ہیں, سی ایم ہاؤس جا رہے ہیں, پی ایم ہاؤس جا رہے ہیں. بھائی اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ تو ہماری بات لگتی تو بری ہے, لیکن جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اچھا جی, مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی جو سماعت ہے وہ کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان کو کل دلائل مکمل کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں, اور حامد خان کیس ملتوی کرنے کی ابتدا کی گئی ہے, اور کیس روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ سنا جا رہا ہے. جی ان کی جو سماعت ملتوی کرنے کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا جناب. ٹھیک ہے جی. اچھا, فائنانس بل 2025 اس کی شک نمبر 3 بھی منظور کر دی گئی ہے جناب, جو زیادہ متنازع تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات پر ₹2.50 50 پیسے فی 100 روپے کاربن لیوی عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جناب. اندازہ کریں. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب, عمر ایوب خان صاحب سمیت سب رہنماؤں کو پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب واگل ناکے پر روک دیا اور ملاقات کی اجازت تاحال نہیں دی. یہ وہ بندہ 1.5 سال پہلے تقریر کے دوران یہ کیا اٹھا تھا کہ میں جو ہے اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے لگا ہوں. ایک دفعہ بھی کوشش نہیں, اٹیمپٹ ہی نہیں کی. آپ لوگوں کو احتجاج کی بات کرے, آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ یا اسمبلیوں سے استعفے دو گے, وہ دینا نہیں چاہتے, کہتے ہو سازش ہے, یا پھر آپ میدان پارلیمان کے اندر پروٹیسٹ کرو گے, وہ بھی آپ لوگوں نے ایک دھرنا دے کے دیکھا کچھ دن کے لیے, وہ نظر آ گیا کتنے لوگ بیٹھے تھے اس کے اندر. یا تو آپ اسٹریٹ موومنٹ لانچ کرو گے, وہ بھی آپ کامیاب نہیں کر پائے. تو آپشن کیا ہے آپ کے پاس بھائی؟ لائے عمل کدھر ہے؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے.
इनको आज रोक दिया गया, जो फिर कहने हमें तो रोक दिया, हम तो जा रहे हैं, ये हमें एहतजाज ही नहीं करने दे रहे, है ना, ऐसे ही है। इसको कहते हैं खुददार लीडरशिप जनाब। अच्छा, अब ये मैं अरसलान बलोच साहब हमारे दोस्त हैं, इनका कमेंट पढ़ रहा था। मुजम्मिल असलम साहब ने ट्वीट कर रखा है कि ये सरप्लस बजट क्या होता है, इसके ऊपर अरसलान बलोच ने ठीक इनकी की है। वो कहते हैं खान ने कहा बजट सरप्लस क्यों दिया, उसके जवाब में मुजम्मिल असलम कह रहा है बजट सरप्लस देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। समझ आ रही है कि अब क्यों बजट बगैर इमरान खान की मशावरत से पास किया गया। सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है, लेकिन अपने पैटर्न इन चीफ को तो बताओ ना भाई, जिन्होंने आपको कहा हुआ है कि मुझे पहले बताओ। अच्छा, अब आ जाते हैं ईरान के मामले के ऊपर। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ज़रूरी है। रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्ला अली खामनाई का कौम से खिताब, और उसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को सरेंडर करने की धमकी दी। ईरानी अवाम ने कभी सरेंडर नहीं किया और ना ही कभी सरेंडर करेगी। ये होती है खुददार कौम, ये होती है दिल वाली कौम, ये होती है जिगरे वाली कौम, खैबर शिकन, इसको बोलते हैं खुददार कौम। ये थोड़ी होती है रिजीम चेंज करवा के बैठे हैं और ट्वीं 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 किए जा रहे हैं। आगे जी, तारीख गवाह है कि ईरानियों ने कभी सरेंडर नहीं किया। अमेरिका को इस जंग में कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ, उसे इल्म नहीं था कि वह ना आता तो इजराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। बुलंदोबाग दावों के बावजूद ईरानी हमलों से सहूनी रियासत पाश हो गई। सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आयतुल्ला अली खामनाई का स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजा जय बुलती तो माजा और जय बुलती सानू की कैसे कर लेते हो यार। हामिद मीर साहब कहते हैं कैदी मुल्क का सदर भी बन जाता है, वज़ीर आज़म भी बन जाता है और फेडरल मिनिस्टर भी बन जाता है, लेकिन वो जो किसी ओहदे पर हो उसका अंजाम क्या होता है उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना कहूँगा वक्त बदलते देर नहीं लगती, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। माजी में कितने कैदी थे जो बाद में सदर भी बन गए और वज़ीर आज़म भी बन गए। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि अब भी अगर इमरान खान अपने अंदाज़े क़यादत में तब्दीली लाते हैं, संजीदा और बाएतमाद अफराद को आगे लाते हैं और पार्टी को एक इदारा जाती ढांचे के तहत चलाते हैं, तो वो ना सिर्फ अपनी सियासत बचा सकते हैं बल्कि मुल्क के सियासी मुस्तकबिल में मस्बत किरदार भी अदा कर सकते हैं। मशवरा दे रहे हैं, मशवरा खानम भाई, वरना पैसे बनाने वाले उनके नाम नेहाद हिमायती यूट्यूबर, पार्टी, सोशल मीडिया और मफाद परस्त सियासी साथी उन्हें उस राह पर ले जाएंगे जहाँ सिर्फ तन्हाई, महरूमी और नाकामी का साया होगा। और यूट्यूबर्स ने क्या किया भाई, तो हाथ धो के पीछे पड़ गया यूट्यूबर्स। और 30 एंकर्स के नाम हक में तो बात करो ना जो अफेयर हुए हैं, कभी मुंह से फुटा एक लफ्ज नहीं निकला यार। बेशर्मी की भी इंतहा होती है। क्या यूट्यूबर्स कमाते हैं, महीने की तनख्वाहें उनकी जब्त हो गई, 6-6 महीने की तनख्वाहें चैनल खा कर बैठे हुए हैं उनके, और फिर 2.5 साल से बेरोजगार बैठे। कभी शर्म भी नहीं आई तुम लोगों को बात करते हुए। वो इनका बयानिया इमरान खान को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको लगता है? वो इमरान खान है, वो उसको बड़े बड़े नहीं इन्फ्लुएंस कर सके। ये तमाम डिटेल्स इस पर हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर, शाकिर औरिया, मकबूल जान, डॉक्टर शहबाज गिल, मैंने ये 10 दुआओं में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।